मैंने खूब पेट भरकर पानी पिया। अचानक एक आवाज सुनाई दी। खबरदार, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? भाई मैं एक मुसाफिर हूँ। तूफान में फंसकर डूबते डूबते बस बाल बाल बच गया और कुदरत ने मुझे साहिल पर ला फेंका। ये कौन सी जगह है और आप कौन लोग हैं? भाइयों, ये अजनबी कहता है कि ये तूफान में फंस गया था। बहुत फंसा हुआ है बेचारा। मियां बहुत खुशनसीब हो, इस इलाके में तो कोई नहीं आता। हम तो जजीरे के दूसरे हिस्से में रहते हैं, महीने में बस एक चक्कर यहाँ का लगाते हैं और हमारे शहर का रास्ता भी बहुत मुश्किल है। यार कपड़े तो इसके कीमती लगते हैं, कोई अमीर आदमी लगता है, सूरत से शरीफ आदमी मालूम देता है। चलो इसे अपने मालिक के पास लिए चलते हैं। और यूं सिपाही मुझे अपने महाराजा के पास ले गए। महाराजा ने जब मेरी कहानी सुनी तो बहुत हमदर्दी का इजहार किया और मुझे वहां रहने की दावत दी। महाराजा का शहर एक मसरूफ बंदरगाह पर वाक़ था और वहां रोजाना मुख्तलिफ मुल्कों से जहाज आते जाते रहते थे। मैं हर रोज बंदरगाह पर आया जाया करता था। वहां मुझे कई ताजिर भी मिले। मैं उनसे अपने जहाज के बारे में पूछताछ करता रहता, लेकिन किसी को उस जहाज के बारे में पता नहीं था। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन मैं बंदरगाह पर खड़ा था कि अचानक मेरी नजर एक कपड़ों की गठरी पर पड़ी जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। यकीनन ये मेरा ही माल था और जब मैंने जहाज पर नजर डाली तो मैंने जहाज को भी पहचान लिया। फौरन मैं जहाज के कप्तान से मिला, मगर उसने मुझे देखकर पहचानने से इनकार कर दिया। भाई मैं कैसे मान सकता हूँ कि आप सिंदबाद है, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे डूबते हुए देखा था। कप्तान साहब आपको याद है कि आपने खुद हमें उस छोटे से जजीरे पर कश्तियों में जाने की इजाजत दी थी और जब ज़लज़ला आया तो हम सब पानी में गिर गए थे। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं भी जहाज तक पहुंच जाऊं, लेकिन तूफान की लहरों ने मुझे आप लोगों से बहुत दूर कर दिया था और मैंने देखा कि आपने बादबान उठाकर जहाज को तेजी से तूफान के रास्ते से दूर निकाल लिया। बस उसके बाद मैं बेहोश हो गया। अब आप मेरी शक्ल इसलिए नहीं पहचान रहे कि मैं कई दिन भूखा प्यासा रहा हूं और धूप में मेरा रंग बिल्कुल काला पड़ गया है। अरे ये तो वही शक्ल है। अरे भैया सिंदबाद, तुम जिंदा हो? हम तो समझते थे कि तुम समंदर में डूब गए होगे। कप्तान साहब, इनको गौर से तो देखिए, ये वही सिंदबाद है। बाप की जगह सिंदबाद साहब, मैं आपको पहले पहचान न सका। और यूं मुझे मेरा सारा सामान फिर वापस मिल गया। मैंने वहां के महाराजा को बहुत से तोहफे दिए और बाकी सामान वहां के शहरियों को बड़े अच्छे नफे पर बेच दिया। फिर उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करके हम वापस बसरे के लिए रवाना हो गए और यूं मेरा पहला सफर खत्म हुआ। कमाल है हुजूर, ये तो बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाया है आपने। ये लो मेरे दोस्त, 100 दीनार। कल तुम्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाँ, कल शाम तुम फिर आना, खाना यही मेरे साथ खाना और फिर मैं तुम्हें अपने अगले सफर की दास्तान सुनाऊंगा जो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है।